जय भारत था। अरे संविधान तो था जय उनके हाथ भारत में। था। उसी संविधान में जय भारत लिखा गया है ना। जय भारत था। उसी संविधान में जय भारत था। नहीं था, लेकिन उसी संविधान में जय भारत लिखा गया है ना नाजिया जी। ये काफिला दिखा करके किसको डरा रहे हो? ये काफिला दिखा करके किसको डरा रहे हो? और फिर एक जगह एकत्रित हो करके असदुद्दीन अवैसी के नेतृत्व में ये क्यों बयानबाजी कर रहे हो कि अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है? मतलब क्या करना है, गला रे इतना है? अगर मुसलमान अपने इस्लाम अल कुरान पर अल्लाह तबारक ताला पर भरोसा करता है तो हाथ में तलवार लेने की तो जरूरत ही नहीं है। हाथ में तलवार लेने की तो जरूरत ही नहीं थी। ये काफिला और ये मजलिस, ये मजमा और ये भड़काऊ भाषण देने की जरूरत ही नहीं थी। कल तो तिरंगा था ना उनके हाथ में, संविधान था ना उनके हाथ में। मुसलमान तो बदल रहा है देश का अब। और नारा क्या था? वंदे मातरम, जनगण मन अधिनायक जय था, भारत माता की जय था, जय महाराष्ट्र था, जय शिवाजी महाराज था, जय सिम्बा था। नहीं, ये भी नहीं था। जय भारत था। अरे संविधान तो था उनके हाथ भारत में। था। उसी संविधान में जय भारत लिखा गया है ना। जय भारत था। उसी संविधान में जय भारत था। नहीं था, लेकिन उसी संविधान में जय भारत लिखा गया है ना नाजिया जी। कल इम्तियाज जलील ने अपने स्पीच में ये तक कहा, मैं इसको कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि बारिश में भीग करके हमारी निकाब वाली माएं और बहनें भी आई हैं, ये उसने कहा। तो उसमें असदुद्दीन अवैसी की बेटियां और बीवियां क्यों नहीं आई? वारिस पठान की बेटियां और बीवियां क्यों नहीं आई? इम्तियाज जलील की बेटियां और बीवियां क्यों नहीं आई? क्या इन नेताओं के बेटियों और बीवियों और बेटों के दिल में इस्लाम के लिए प्यार नहीं है क्या? नाजिया जी, रामगिरी महाराज को लेकर के उनके विरोध में महाराष्ट्र के सड़कों पे हजारों मुसलमान उतरते हैं। उनके हाथों में तिरंगा और संविधान होता है और मुंह में जो है वो एक सरतन से जुदा का नारा होता है। क्या दिखाने की कोशिश हो रही थी? आपने भी देखा, पूरा देश ने भी देखा, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या दिखाने की कोशिश की गई महाराष्ट्र के सड़कों पे? मुसलमान ये आज नया तो नहीं किए हैं। पिछले 77 साल से सनातनियों की जुबान को बंद करवाने के लिए, सनातनियों के हलक में उंगली डाल करके उनके आवाज को, उनकी जुबान को खामोश करवाने के लिए ये हथकंडा तो 77 साल से चलाया जा रहा है। 77 साल से ये इसकी शुरुआत हमारे आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किया है। ये बीज जो है नफरत का, ये जो आतंक का बीज है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार से बोया गया था, जो आज तक चल रहा है। हमारे आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जब एक मंदिर में जाकर के अल कुरान की आयतें पढ़ दी थी, तो जामा मस्जिद में जाकर के श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय भी पढ़ देना चाहिए था। कम से कम यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल और एक नज़ीर बापूजी को पेश कर देना चाहिए था। अब सवाल ये पैदा होता है, इसमें दो बातें आती हैं। पहला कि जो मुसलमान महाराष्ट्र की सड़कों पर उतर करके इस्लामिक नारा लगा रहे थे, मुसलमानों का एक काफिला निकला था रामगिरी महाराज जी के खिलाफ में। उन्होंने पहले हजारों पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाया था। इसका मतलब है कि वो मुसलमान जो उस काफिले में थे, उनको देश की न्यायपालिका पर, पुलिस प्रशासन पर और भारत देश के संविधान पर, भारत देश के लॉ एंड ऑर्डर पर यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो कल ये दृश्य हम ना देखते और एक ये मुसलमानों का इस्लामिक नारे के साथ काफिला ना देखते हम। अब आती है दूसरी बात कि मुसलमानों ने जो काफिला लेकर के रोड पर अपना दृश्य दिखाया और अपनी इस्लामिक ताकत दिखाने की कोशिश की, तो इस्लाम तो बहुत सुकून का एक मैसेज देता है, शांति का मैसेज देता है। अल्लाह तबारक ताला और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, उनके खिलाफ नाउज़ु बिल्लाह अगर किसी ने कोई गलती की है, अगर की है, तो उसका सजा अल्लाह काफी है देने के लिए। हमारे प्यारे रसूल पाक काफी है देने के लिए। ये अल्लाह तबारक ताला ने अल कुरान में कहां पर कह दिया कि अगर कोई और जात और धर्म का या इस्लाम मानने वाला ही कोई ऐसी नाजेबा या नागुरेज बात अगर कर देता है तो तुम तलवार लेकर के निकल जाओ।
ये तो अल कुरान में लिखा हुआ नहीं है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि भारत के वो आतंकी मुसलमान, भारत के वो जिहादी मुसलमान, भारत के वो टेररिस्ट मुसलमान, भारत के वो खुफिया साजिश वाले मुसलमान ना ही भारत के संविधान और लॉ एंड ऑर्डर पर यकीन करते हैं और ना ही नाउज़ो बिल्लाह अल्लाह तबारक ताला के इंसाफ पर यकीन करते हैं। मैम, अगर यदि वो इस देश के अपना नहीं मानते या फिर वो देशभक्ति नहीं उनमें रहती या फिर वो संविधान नहीं मानते, तो उनके हाथ में संविधान नहीं होता, वो झंडा नहीं होता जिसको लेकर के वो सड़कों पे उतरे थे। कहा जा रहा है कि इस देश के मुसलमान अब वही जैसे राष्ट्रवादी संगठन जिस तरीके से अपना विरोध जताते हैं वैसे ही वो भी अपना विरोध जता रहे हैं। तो इसमें दिक्कतें क्या आ रही है? अश्वनी जी, आप एक रिपोर्टर हैं जी, और दिल्ली में काफ़ी चर्चित रिपोर्टर हैं जी, बिहार से आप आते हैं, राष्ट्रभक्ति है आपके दिल में? है। अगर कोई राष्ट्र के विरोध में बात करेगा तो आप तलवार लेकर काटने जाइएगा या न्यायपालिका जाइएगा? न्यायपालिका जाएंगे। तो यही तो मेरा भी जवाब है कि जब मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन और कमेटी रामगिरी महाराज जी के खिलाफ में उन्होंने कई हजारों पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर दिया, तो अब ये मामला न्यायपालिका पर छोड़ देना चाहिए था। ये काफिला दिखा करके किसको डरा रहे हो? ये काफिला दिखा करके किसको डरा रहे हो? और फिर एक जगह एकत्रित हो करके असदुद्दीन अवैसी के नेतृत्व में ये क्यों बयानबाजी कर रहे हो कि अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है? मतलब क्या करना है, गला रेतना है? और क्या अश्वनी जी आप इनकार कर सकते हैं कि सर तन से जुदा के नारे पर कन्हैया का गला नहीं रेता गया? क्या सर तन से जुदा का नारा दे करके नुपुर शर्मा को डराया नहीं गया? क्या सर तन से जुदा का नारा दे करके लारेब हाशमी ने 2023 में ही एक बस कंडक्टर का गला नहीं रेता? क्या सर तन से जुदा का नारा दे करके टी राजा सिंह जी को घर के अंदर बैठाने का साजिश नहीं रचा गया? क्या सर तन से जुदा का नारा दे करके नाजिया को डराने का और नाजिया की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश नहीं की गई? अगर मुसलमान संविधान पर भरोसा करता है, अगर मुसलमान भारत के देश के लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा करता है, अगर मुसलमान अपने इस्लाम अल कुरान पर और अल्लाह तबारक ताला पर भरोसा करता है, तो हाथ में तलवार लेने की तो जरूरत ही नहीं है। हाथ में तलवार लेने की तो जरूरत ही नहीं थी। ये काफिला और ये मजलिस, ये मजमा और ये भड़काऊ भाषण देने की जरूरत ही नहीं थी। नाजिया जी, कहा जा रहा था वहीं मंच से और वहां सड़कों पे कि जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस चीज को। जो बर्दाश्त कर रहा है, जो सुन रहा है, वो सच्चा मुसलमान ही नहीं हो सकता है। सच्चा मुसलमान उसको कहा जाता है जो 5 वक्त की नमाज सही वक्त पर और मस्जिद के अंदर जाकर के पुरुष पढ़ते हैं। सच्चा मुसलमान उसको कहा जाता है जो 30 दिन का रमजान में रोजा रखता है। सच्चा मुसलमान उसको कहा जाता है वो जो झूठ से परहेज करता है। सच्चा मुसलमान उसको कहा जाता है जो अश्लीलता और अपराध से दूर रहता है। सच्चा मुसलमान उसको कहा जाता है जो किसी दूसरे धर्मों को आघात नहीं पहुंचाता है। सच्चा मुसलमान उसको कहा जाता है जो नफरती बयानबाजी से खुद को परहेज रखवाता है। सच्चा मुसलमान उसको कहा जाता है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम की सुन्नतों पर चल करके बहुत सारी हराम चीजों से दूर रहता है। ये मौलवी मुल्ला जो हमें रोज टीवी चैनल्स पर दिखते हैं चीखते और चिल्लाते हुए, क्या ये सच्चे मुसलमान हैं? अगर सच्चे मुसलमान होते तो 24 घंटे में 8 घंटा 9 घंटा एक नेशनल न्यूज के स्टूडियो से दूसरे नेशनल न्यूज के स्टूडियो में कैसे चले जाते? फर्ज नमाज भी मस्जिद में जाकर के नहीं पढ़ते हैं, ये तो स्टूडियो में अपना 12 घंटा बर्बाद करते हैं। तो ये कौन से सच्चे मुसलमान हैं जो कैमरा के सामने आते हैं? क्या कभी भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम या किसी भी हमारे पैगंबर जिनका जिक्र अल कुरान में है, क्या उनकी कोई छवि या चित्र है? नहीं। हमारे यहाँ तस्वीर हराम है, हमारे यहाँ वीडियोग्राफी हराम है, हमारे यहाँ नाच गाना हराम है, हमारे यहाँ झूठ बोलना हराम है, हमारे यहाँ अश्लीलता करना हराम है। तो फिर मस्जिद के अंदर इमाम रिजवान साहब रेप कैसे कर देते हैं मुसलमान 10 साल की बच्ची का? मदरसे के अंदर जाली नोट का छपाई कैसे होता है? मोहम्मद ओवैस मदरसे के अंदर मुसलमान 12 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कैसे कर देता है? मोहम्मद खैबर एक हिंदू बच्ची का बलात्कार, 8 साल की हिंदू बच्ची का बलात्कार कैसे कर देता है? नासिर खान क्रिश्चियन लड़की को उठा करके अपनी गाड़ी में 2 भाई मिल करके रेप कैसे कर देता है? इसका जवाब दीजिए ना, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा मुसलमानों को।
अच्छा नाजिया जी, देखिए ये पूरा प्रकरण ही रामगिरी महाराज के बयान के बाद हुआ। उस बयान को भी 2 महीने तकरीबन हो गया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। लेकिन 1 महीने बाद इम्तियाज जलील ने ये उनको 1 महीने तकरीबन लग गया लोगों को जुटाने में। अल्लाह के नाम पे, मोहम्मद साहब के नाम पे 1 महीने में लगभग उन्होंने लोग जुटा ही लिए। लेकिन आपको क्या लगता है, जो उन्होंने लोग जुटाए उस पर तो आप सवाल कर रही हैं, लेकिन बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो अपने जो बीजेपी के मन के अंदर जो सवाल है वो रामगिरी जी महाराज द्वारा जो है वो मंचों से कहवाया जा रहा है और इसलिए उन्हें अंदर नहीं करवाया जा रहा है। वो बोल बीजेपी के हैं, इसलिए रामगिरी महाराज को जो है प्रोटेक्शन मिल रहा है बीजेपी की तरफ से। अब इसमें भी 2 बातें आती हैं, 2 बातें इसमें भी आती हैं। पहला, फिर से मैं कहूंगी, न्यायपालिका, आपने एफआईआर किया ना, एफआईआर तो किया ना। वो न्यायपालिका है, लेकिन आप एक मुस्लिम हैं, इस्लाम को बढ़िया से जानती हैं। रामगिरी महाराज ने जो कहा उसका आप समर्थन करती हैं या विरोध करती हैं? देखिए, उन्होंने क्या कहा ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं और जो जिहादी संगठन के तौर पर जो एक काफिला दिखाया जा रहा है वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। अब बात, आपने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के अल्फाज को रामगिरी महाराज जी कह रहे हैं, तो रामगिरी महाराज जी के सोशल साइट को जाकर के देखिए, वहां तो कांग्रेस के नेता भी जाते हैं, वहां तो उद्धव ठाकरे लोग भी जाते हैं। अब तीसरी बात आ जाती है कि बॉम्बे में यही जो क्या नाम है, वारिस पठान साहब ने खुद अपना स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद और भी मौलाना और प्रीचर ने, खुद इस्लामिक स्कॉलर ने कई बार मेरे साथ नेशनल न्यूज़ पर स्टेटमेंट दिया है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों ने जानबूझ करके कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल करके बीजेपी को कम सीटें दिलाई हैं, बीजेपी को हराने की साजिश की है। तो अब सवाल यहां पर भी तो पैदा होता है कि उद्धव ठाकरे जिन्होंने मुसलमानों के वोट को इनकैश किया अभी लोकसभा इलेक्शन 2024 में, वो क्यों नहीं मुसलमानों का साथ दे रहे हैं? शरद पवार जी की पार्टी मुसलमानों का साथ क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं दे रही है? कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का साथ क्यों नहीं दे रही है? सबसे बड़ा सवाल तो मेरा है कि उद्धव ठाकरे साहब, बाला साहब तो आपको कोसते होंगे, बाला साहब की रूह तो आपको कोस रही होगी। अब तो आप ईद मिलादुन नबी के पोस्टर पर बाला साहब ठाकरे का आप पोस्टर लगा रहे हैं, जो बाला साहब ठाकरे इतिहास गवाह है कि हिंदू के सेना का वो प्रचार किया करते थे। आप क्यों नहीं साथ दे रहे हैं मुसलमानों का? आप तो टोपी भी लगा रहे हैं, आप तो अफ्तार भी कर रहे हैं, आप तो नमाज भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो पाखंडी मुसलमान बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपने क्यों नहीं साथ दिया वारिस पठान का? जरा दे दीजिए ना। मुसलमानों का वोट लेने में बड़ा मजा आता है उद्धव ठाकरे जी आपको, लेकिन मुसलमानों का साथ देने में रत्ती बराबर मजा नहीं आता है। शेम ऑन यू उद्धव ठाकरे, शेम ऑन यू। कि अब 2 महीने बाद चुनाव है महाराष्ट्र में, अब वहाँ अगर चुनाव है तो इसमें फ़ायदा जो है ओवैसी साहब को भी होगा क्योंकि मुस्लिम वोट उनको मिलेगा, और फ़ायदा बीजेपी को भी होगा क्योंकि ऐसा भी आरोप लगता है कि जब तक चुनाव में बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है तब तक उन्हें वोट नहीं मिलता है। तो कहीं इसी चुनाव को देखते हुए दोनों तरफ से ये बयानबाजियाँ तो नहीं हो रही है? देखिए, कांग्रेस की बी टीम अवैसी है। अब आप पूछिएगा कैसे? 2013 में जब वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट हुआ था तो अवैसी का भाषण उस अमेंडमेंट के खिलाफ आया था। निकाल के दिखाइए, आया था। हाँ और ना बोलिए। नहीं, हाँ और ना बोलना पड़ेगा। नहीं नाजिया जी, देखिए अगर चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो इस पे आप अगर नहीं डाइवर्ट हम नहीं कर, डाइवर्ट मत कीजिए। असदुद्दीन अवैसी की पॉलिटिकल पार्टी 110% कांग्रेस की बी टीम है और उसका जिंदा मिसाल है। 2013 में वक्फ बोर्ड का जब अमेंडमेंट बिल आया था तब अवैसी ने ये विरोध नहीं किया था और इस तरीके से नाचा भी नहीं था। बी टीम क्यों रहेगा? उन्होंने तो इंडी अलायंस में शामिल होने के लिए कहा था। उन्हें खुफिया टीम ऐसे ही काम करती है। इंडी अलायंस में शामिल कर लेते। खुफिया टीम ऐसे ही काम करती है। अब इसको मैं और भी अच्छे से आपको बता देती हूँ। आप मेरे हलक में डाल करके आप कांग्रेस के पक्ष में बात नहीं निकलवा पाइएगा।
बात निकलवाने की नहीं है, बात सच्चाई की है नाजिया जी। आप मेरे हलक में बात सच्चाई की है, मेरे हलक में हाथ मत डालिए। कांग्रेस जिस हिसाब से हमेशा से मुस्लिम लीग 2.0 बन करके काम किया है, कांग्रेस के पक्ष में प्रचार जो होता है लोकसभा इलेक्शन में, वो पाकिस्तान से भी होता है। और मैं आरजू काज़मी के चैनल पर बैठी हुई थी, डॉक्टर इरशाद जो पाकिस्तान के विधायक है, उन्होंने खुद ये इस बात को एक्सेप्ट किया था कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बने, और प्रचार हुआ है पाकिस्तान में। अवैसी कहां से आता है? रजाकार फौज के आखिरी सिपा सलार से आता है। रजाकार फौज किसका समर्थक था? पाकिस्तान का समर्थक था। पीएफआई किसका समर्थक है? पाकिस्तान की फंडिंग से पीएफआई बना, और जिसका नेतृत्व कांग्रेस के द्वारा हो रहा है केरला में। तो ये सारे आतंकी जो ऑर्गेनाइजेशन खुले हुए हैं, ये किसके पॉकेट से चल रहे हैं? ये कांग्रेस के पॉकेट से चल रहे हैं। कांग्रेस का बी टीम असदुद्दीन अवैसी था, है और रहेगा। आज जब 2024 में वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट आया है तो अवैसी नंगा नाच रहा है, लेकिन 2013 में तो वो चू नहीं किया। उसके मुंह में लेमन जूस चला गया था, उसके मुंह में लॉलीपॉप चला गया था। आज मेरा सवाल है कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करती है। उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति किया, शरद पवार ने मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति किया। आज मुसलमानों के पक्ष में ये तीनों पार्टियां क्यों नहीं खड़ी हैं महाराष्ट्र में? क्यों नहीं उद्धव ठाकरे फोन करके कह रहा है महाराष्ट्र के कमिश्नर को? एक लेटर क्यों नहीं लिखा उद्धव ठाकरे ने? मतलब कि मुसलमान का वोट प्यारा है, पर मुसलमान प्यारा नहीं है। नहीं, अब देखिए कि अगर ओवैसी साहब के साथ है मौलाना तौकीर रजा, एक मंच से वो भी कह रहे थे कि भाई साहब अपने इंसाफ और न्याय के लिए मुसलमान सड़कों पे उतरेगा, और अगर 1% मुसलमान भी सड़क पे उतर गया तो मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो उससे पहले हमें न्याय और हमारे साथ जो भी है हमारा अधिकार वो सब मिलना चाहिए। पूरे देश भर के मुसलमान अगर 1% उतर गए तो मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, और ऐसा मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं। ये जो सड़क पे हर रोज उतारा जाता है, और कल जो महाराष्ट्र में इतना बड़ा दृश्य हुआ, तो वो जो क्या नाम था उसका, जिलानी ना, क्या नाम था, इम्तियाज जलील का बेटा बेटी था, होंगे ही उसमें कहीं ना कहीं, नहीं दिखे तो नहीं। वारिस पठान का बेटा बेटी बीवी थी हिजाब में। असदुद्दीन अवैसी का बेटा बेटी और बीवी थी, नहीं थे। तो मतलब कौन, किस मुसलमान को मतलब गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? अगर नाम इस्लाम का आ रहा है और इस्लाम के लिए रोड पर उतरना है, तो अवैसी को तो अपने माँ, फर्जंदान, बच्चों के साथ, बीवियों के साथ पहले रोड पर उतरना चाहिए। वारिस पठान को तो अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ रोड पर पहले उतरना चाहिए था। इम्तियाज जलील को अपने बच्चों के साथ, बीवियों के साथ पहले रोड पर उतरना चाहिए था। इसका मतलब है कि अपने पॉलिटिक्स को उजागर करने के लिए, अपने पॉलिटिक्स में चार चांद लगाने के लिए सिर्फ पसमानदा और गरीब मुसलमानों का मिसयूज ये सारे इस्लाम समाज के ठेकेदार कर रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा अवैसी के बेटे को उस भीड़ में। लेकिन वो 1% की बात कर रहे हैं, तो एक घर से अगर एक मुसलमान निकलेगा तो 1% तो हो ही जाएगा ना। उसी घर से अवैसी का बेटा और बेटी क्यों नहीं निकला? कल इम्तियाज जलील ने अपने स्पीच में ये तक कहा कि मैं इस माहौल को और इस जो एकत्रित हुए हैं, मैं इसको कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि बारिश में भीग करके हमारी निकाब वाली माएं और बहनें भी आई हैं, ये उसने कहा। तो उसमें असदुद्दीन अवैसी की बेटियां और बीवियां क्यों नहीं आई? वारिस पठान की बेटियां और बीवियां क्यों नहीं आई? इम्तियाज जलील की बेटियां और बीवियां क्यों नहीं आई? क्या इन नेताओं के बेटियों और बीवियों और बेटों के दिल में इस्लाम के लिए प्यार नहीं है क्या? इस्लाम के लिए प्यार नहीं है क्या? इस्लाम के प्यार के लिए, इस्लाम की मोहब्बत के लिए सिर्फ गरीब मुसलमानों को ही रोड पर उतारा जाएगा क्या? सिर्फ गरीब मुसलमानों का ही इस्तेमाल लिया जाएगा क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आज अगर मैं इस राष्ट्र के प्रति, इस राष्ट्र के हित में कुछ करना चाहती हूं, तो मेरे बेटे ने ये तय किया है कि वो पायलट बनेगा और आर्मी में जाएगा। ये मेरे बेटे ने तय किया है। मात्र 14 साल उम्र है, तो राष्ट्र के प्रति काम करने को तैयार है अभी से 14 साल की उम्र में।
तो जब इस्लाम के प्रेमी इस्लाम के लिए रोड पर उतरते हैं तो बेटे क्यों नहीं उतरते हैं, बेटियां क्यों नहीं उतरती हैं, बीवियां क्यों नहीं उतरती हैं? मतलब कि अवैसी के बेटे और बेटियों को और बीवियों को इस्लाम से प्यार ही नहीं है। मतलब कि मदनी के बेटे बेटियों को और बीवियों को इस्लाम से प्यार ही नहीं है। वारिस पठान के बेटे बेटियों को और बीवियों को इस्लाम से प्यार ही नहीं है। इसका मतलब तो यह साफ जाहिर होता है इस्लाम टिका हुआ है, इस्लाम बचा हुआ है पसमानदा मुसलमानों से, और ये सिर्फ अपना पॉलिटिकल करियर सेट कर रहे हैं उनको इस्तेमाल करके। उनको ना पढ़ने दे रहे हैं, ना लिखने दे रहे हैं, ना करियर बनाने दे रहे हैं, ना करियर पे फोकस करने दे रहे हैं, उनको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इतना बड़ा आंदोलन हुआ कल, उसका क्या इफेक्ट होगा महाराष्ट्र चुनाव में जो 2 महीने बाद होने वाला है? इसका कुछ आकलन है आपको? कोई इफेक्ट नहीं है। देखिए, वोट जो है वो जनता काम पर देती है। जनता ये सब प्रदर्शन पर, ये सब नारेबाजी पर, और वो भी हमारे भारत देश में इस्लामिक नारा क्या काम कर सकता है? हमारे देश में संवैधानिक नारा काम करेगा। क्योंकि ओवैसी साहब का कहना था कि इस बार चुनाव में जो है वो मजलिस की सरकार ही बनेगी, इसके अलावा और किसी की नहीं बन सकती। देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई है क्या? आप भी सपना देखते होंगे कि इस देश के सबसे बड़े यूट्यूबर आप बन जाएं। मैं भी सपना देखती हूँ कि इस देश की सबसे बड़ी स्पीकर मैं बन जाऊं। लेकिन हम जितने कार्य करते हैं, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, हम उतना ही पाते हैं। असदुद्दीन अवैसी खुद को ये कहलवाता है कि वो मुसलमानों का इस देश में सबसे बड़ा नेता है, पर पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी अकेला है। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के बताते हैं कि कांग्रेस को पूरा भारत देश मोहब्बत करता है, पर राहुल गांधी के पास 10 साल की मेहनत के बाद 15वें साल में 99 सीटें मिली। ठीक है, तो ये जितना साजिश कर लें, देश में आतंक फैलाने की जितनी भी कोशिश कर लें, पाकिस्तान की फंडिंग पर, पाकिस्तान के ऑर्डर पर ये मुसलमानी संगठन जितना भी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। मेरा भारत देश संवैधानिक है और कानून से ही चलेगा हर हाल में। आप नाजिया जी कह रहे हैं कि भारत देश संवैधानिक है, लेकिन मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से हमारी दुश्मनी इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुसलमान का दुश्मन है, हमारी दुश्मनी इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या नुकसान पहुंचाया है नरेंद्र मोदी ने? कह रहा है कि देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देश तो बांटा नेहरू ने, देश के टुकड़े तो नेहरू मुसलमानों को लड़वा रहे हैं नरेंद्र मोदी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्या यहाँ पर मुसलमान रोजा नहीं रख पा रहे हैं? क्या यहाँ पर मुसलमान मजार नहीं जा पा रहे हैं? क्या यहाँ पर मुसलमान मदरसे में नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्या यहाँ पर मुसलमान 5 वक्त नमाज अपने घर के अंदर नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्या यहाँ पर मुसलमानों के धार्मिक और मजहबी स्थान नहीं है? अब आप जगह हड़प करके वहां पर अवैध निर्माण बनाइएगा तो अवैध निर्माण मस्जिद हो, मंदिर हो, इमामबाड़ा हो, मदरसा हो, टूटेगा। अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमानों को कि पसमानदा मुसलमान जाग जाओ, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान ले लो। तो क्या गलत कहा? वो तो कुरान के हिसाब से बात कर रहे हैं। हमारे अल कुरान में पहली आयत इकरा की है, और इकरा का मतलब है शिक्षित हो जाओ, पढ़ो लिखो। तो यही तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अब जिसने देश को बांटा वो तो नेहरू था भैया, जाके राहुल गांधी को पकड़ो। अब आप हमसे ये तो कांग्रेस हर बात में कहती है कि जो भी पूछो तो हर चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। यही तो भाजपा की पुरानी आदत है। आप ही मुझे बता दीजिए ना कि पाकिस्तान किसने बनवाया? मोदी जी ने बनवाया क्या? मोदी जी ने बनवाया है तो बोलिए मैं अभी भाजपा छोड़ देती हूँ। नहीं, वो तो उस समय मोदी जी ने पाकिस्तान बनवाया तो मैं अभी इसी वक्त में आपके चैनल पर ऐलान कर दूंगी कि मैं भाजपा छोड़ रही हूँ। अगर मोदी जी ने बनवाया पाकिस्तान तो 370 मोदी जी ने लगवाया था कश्मीर में। कश्मीर जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बैठे थे क्या? जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, कश्मीरी पंडित की बेटियों का बलात्कार हो रहा था, कश्मीरी पंडित के बच्चों को जिंदा दफनाया जा रहा था, तब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री थे क्या? बताइए आप मुझे। तो मैं अभी इसी वक्त बीजेपी छोड़ूंगी? नहीं थे। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 370 हटा और कश्मीर गए होंगे आप लोग। कितना खूबसूरत पाया, कितना शांति वाला पाया। जो हाथ में पत्थर होता था वो हाथ में कलम है, जिस हाथ में हथियार होता था उस हाथ में तिरंगा झंडा है, जिस जुबान पर गालियां और इस्लामिक आतंकी नारा होता था उस जुबान पर भारत माता की जय है, वंदे मातरम है। असदुद्दीन अवैसी रजाकार के फौज का सिपा सालार है, वो पाकिस्तानी एजेंडे पे काम करता है, वो पाकिस्तान
पाकिस्तान से फंडिंग लेता है, और यही वजह है कि वो अपने ओथ में, अपने शपथ पर लोकतंत्र के मंदिर में फलस्तीन जिंदाबाद बोलता है और कभी भी वंदे मातरम नहीं कहता है, कभी भी भारत माता की जय नहीं बोलता है। अब और एक बात बताती हूँ कि ये जो मौलवी मुल्ला प्रीचर जो जा करके बैठते हैं न्यूज में, ये गेस्ट रूम में पेप्सी पीते हैं, इजरायली प्रोडक्ट, कोको कोला पीते, मैंने खुद अपने आंख से देखा है भैया, अपनी आंखों से मैंने देखा है। क्यों पेप्सी पी रहा है? पेप्सी पी रहा है गेस्ट रूम में बैठ करके। वो सारे चित्र मैं वायरल भी करने वाली हूं, वो मैं वायरल भी करने वाली हूं कि एक तरफ बोलता है कि इजराइल जिंदा, सॉरी इसको काट देना, एक तरफ मौलवी मुल्ला बोलता है फलस्तीन जिंदाबाद, और दूसरी तरफ इजरायली प्रोडक्ट को आराम से कंज्यूम करता है। तो इसके जैसा चिटिंगबाज हमें इस्लामिक प्रीचर नहीं चाहिए भैया, हमें वो इस्लामिक प्रीचर चाहिए, हमें वो मुल्ला मुफ्ती चाहिए जो हमारे अल कुरान के बारे में सही से तालीमात हमारे मुसलमानों को दे। वो सब तो कर ही रहे हैं। आपने कहा कि भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, संविधान नहीं मानते हैं। कल तो तिरंगा था ना उनके हाथ में, संविधान था ना उनके हाथ में। मुसलमान तो बदल रहा है देश का अब। और जुबान पे क्या नारा था उसके बारे में? तो वो कह रहे हैं कि एक दो ऐसे ही हाथ में था, और नारा क्या था? वंदे मातरम। नहीं, वंदे मातरम तो नहीं। जनगण मन, जनगण मन अधिनायक जय था? नहीं, ये भी नहीं था। भारत माता की जय था? नहीं, ये भी नहीं था। जय महाराष्ट्र था? नहीं, ये भी नहीं था। जय शिवाजी महाराज था? नहीं, ये भी नहीं था। जय सिम्बा था? नहीं, ये भी नहीं था। जय भारत था? अरे संविधान तो था उनके हाथ में। भारत था, उसी संविधान में जय भारत लिखा गया है ना। जय भारत था, उसी संविधान में जय भारत था नहीं था, लेकिन उसी संविधान में जय भारत लिखा गया है ना नाजिया जी। जैसे इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मदरसे के अंदर नोट छापा जा रहा है जाली, जैसे इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बलात्कार किया जा रहा है, जैसे इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अफजल गुरु का प्रचार आज तक किया जा रहा है, उसी तरीके से संविधान के को सामने रख करके आतंकी संगठन अपना काम कर रहा है। सुओ मोटो एक्शन सर्वोच्च न्यायपालिका को लेना चाहिए कि भारत का झंडा हाथ में लेकर के इस्लामिक नारा, इस देश का सही नागरिक, इस भूमि से मोहब्बत करने वाला नागरिक, इस मिट्टी से मोहब्बत करने वाला नागरिक, इस भारत को पूजने वाला नागरिक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत का झंडा अगर हाथ में ले रहे हो तो भारत माता की जय का नारा ही लगेगा, इस्लामिक नारा नहीं लगेगा। इस्लामिक नारा अगर लगाना है तो फिर आप अपना इस्लामिक झंडा हाथ में रखिए।